हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए आज हम लोग जीके का क्वेश्चन देखते हैं। आंसर तो क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन, एक मिनट, सॉरी। निम्नलिखित में से किसने द वाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? किसने लिखा है? तो अरविंद अडिंग ने लिखी है। अरविंद अडिंग ने लिखी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन है? तो यह हो गया विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया था? किसने किया था? लेफ्टिनेंट जनरल SS महल। एक नवपाषाण स्थल भिरनी डैश राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ती है? तो कौन नहीं जुड़ती है? तो केरल नहीं जुड़ती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अब अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? पोस्ट क्या बोलते हैं, मानसून, पोष और मानसून। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। उसके बाद 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? यह हो गया सुमन कुमारी। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो दिसंबर में मनाया जाता है। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यह हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप का। निम्नलिखित में से कौन सी नबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? कौन रखती है? नवा समृद्धि। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG से संबंधित है? अनुच्छेद 100 भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? तो हो गया सुंदरबन, उसके बाद पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, उसके बाद सिमलीपाल। 1, 4, 3 और 2। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो हो गया माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वामी रामधारी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो ये हो गया 120 डैश परिवर्तन की एक प्रकार
की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। ये हो गया विमोचन। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो यह हो गया घरेलू उपभोक्ता व्यय और सर्वेक्षण। चींटी के डंक एंड बीट की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना है? तो हो गया जॉर्डन। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला पर्दा स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो ये वास्तविक कहलाता है। वंशागति के नियम चीर सम्मत अनुवांशिकी की आधारशिला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। उसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो गया भुक्ति, विषय और राष्ट्र हो गया। जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने डैश में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDE में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया है। किसने किया था? कोलकाता ने किया है। इच्थियोपिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है। यह किस वंश से संबंधित है? तो ये हो गया पादहीन उभयचर। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रोशन साधवानी किस शहर से हैं? ये हो गए नागपुर से हैं। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश का। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो यह हो गया सकल घरेलू उत्पाद GDP हो गया।
इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। उसके बाद वह लाहौर का गवर्नर था। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो यह हो गया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? यह हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? तो यह हो गया पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो ये हो गया किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो हो गया सैयद अहमद बरेली। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह हो गया रुकुद्दीन, फिरोज शाह, बहादुर शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। अब हो गया फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी नीति FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है? यह हो गया उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण हो गया। माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? 3 वर्ष। निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो होगा एक्सोस्टोमा धृतिया। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली थी? आरिफ अलवी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार डैश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा अनुच्छेद 30 के अनुसार। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये मोहम्मद इकबाल हो गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान डैश संविधान से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगी? तो होगा दक्षिण भारत से होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ये हो गया उस्ताद अल्लादिया खान। ये क्वेश्चन 2/12/2024 का पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया है, जिसे 2013 में शुरू किया गया था? जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था? ये हो गया नीदरलैंड। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? तो हो गए 7 वर्ष। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया है? तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। तो हो गया निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो गया शम्स अल-दीन इल्तुतमिश।
वन अर्ग डैश के बराबर होता है तो 10⁻7 के बराबर होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 241। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थुलासिमथी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हो गया बैडमिंटन से। उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताएं जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है। तो ये हो गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय किसानों की आय दोगुनी करने का। सब कुछ शामिल है। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो 2001 में शुरू गई है। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन में इनोवेशन के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शनों और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1 दिसंबर 2023 में 23 से 3 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? ये होगी ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की विशेषता? क्या होगा? पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए नए भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ये 15 वर्ष और उससे अधिक को रखा गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में कार्यों में लगी महिलाओं के लिए टनवे परियोजना शुरू की गई है? तमिलनाडु में। वर्ष 2009 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की? क्या सुभाष चंद्र बोस ने। अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे पहली बार लागू किया गया है? तो यह हो गया वीडियो डिटेक्शन एड एनफोर्समेंट सिस्टम। उस आर्थिक आधारिक संरचनाओं को पहचानिए जो
पहचानिए जो भारत और पश्चिम पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा पर स्टॉक ट्रेडिंग है। स्टॉक ट्रेडिंग विभिन्न प्रकार के विशेष और जमा वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेक्षण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। बैंकिंग संस्था भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? यह हो गया केंद्रीय रक्षा मंत्री। भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री हो गया। 1999 से लेकर 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत? तो हो गया 51%। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली जूल हर्ट होता है। प्लेग स्थिरॉक। भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 2023 में बोंगो सागर 2023 के माह में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो नवंबर में। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करती है? तो रेपो दर में वृद्धि करने और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है? अनुच्छेद 100। अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश और उसके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन जेनिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति है? तो यह हो गया हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? कौन? सोलुंग उत्सव हो गया। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा
मानस और नोकरेक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 हो गया। शेरछिप जिसने जनसंख्या 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है? तो ये मिजोरम। दो 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो हो गया अमरोई भारत। सबसे अधिक समूपयोजित क्या बोलते हैं, पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशम कीटों में से एक ऐसी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये हो गया फिलोसामिया रिसिनी। नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? ये हो गया कर्नाटक में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो गया घातम। भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। 14वीं शताब्दी की दूसरी तिहाई के दौरान दक्षिण भारत में तीन स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? ये हो गया दौलताबाद। हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होगा? तो ये हो गया 7 वर्ष हो गया। भारत का सबसे कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा हो गया। कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? तो यह हो गया गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के महत्व। तो हो गया उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्धन। संधारणीय कृषि पद्धति ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है? तो हो गया मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर जिससे
दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने इनहेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है? किसने? किरण देसाई ने लिखी है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोचिन लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को किस संस्थान द्वारा वित्त पोषी यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाला किस ताल वाद्य से संबंधित है? तो ये हो गया मटका हो गया। जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेराइड रवि किस दूर संरचना कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंधन नियंत्रक बने? भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया। द्वीप तीव्रता तीव्रता की एक इकाई या SI इकाई क्या है? तो हो गया कैंडेला हो गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालकों को डैश से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधि 2024 अक्टूबर और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस का उदाहरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मध्य द्वारा किस वर्ष किया गया था? 2021 में किया गया था। किस शहर ने स्मार्ट सिटीज इंडिया स्मार्ट सिटीजन इंडिया अवार्ड 2020 जीता सूरज ने। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये सही लगा तो मैसेज कीजिएगा, उसके बाद मैं और लाऊंगी वीडियो में। इसमें अभी मैंने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ओके, थैंक यू।